किसी का साथ देता हूं लेकिन वो मुझे धोखा देके चला जाता है या चली जाती है, इसका मूल कारण क्या है? मैंने तो अपने जीवन में इतना एक लंबा सफर तय कर दिया, किसी के साथ मैंने कोई भी व्यवहार गलत नहीं किया और सब मेरे साथ क्या करते हैं, मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? ये पहला प्रश्न है, इसको सोचना है क्या ना? क्योंकि आत्मा क्या साथ लेकर के जाएगी, इस मूर्छित अवस्था से चेतन में आना है। मैंने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया और हर कोई व्यक्ति मेरे साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। ऐसा क्यों? इस पर विचार करने की बात। दूसरी बात, आप कहते हो कभी कभी बैठ करके एकांत में किसी की शादी होती है और शादी होने के बाद 1 साल नहीं कटता तब तक उसका जीवन साथी उसका साथ छोड़ देता है। कुछ की शादी होती है, भावट पड़ ही पाती है और उसके 2 घंटे के बाद भी उसके जीवन साथी उसका साथ छोड़ देता है। ये सब क्यों हो रहा है? कोई न कोई तो उसके जीवन का एक ने कोई न कोई तो लेखा जोखा, उसका कोई न कोई तो हिसाब किताब है ना, कि इतनी शादी वाले आए और सबको ठुकरा दिया और उस घर को जब पसंद किया और उसके साथ ऐसा हो गया, तो आप क्या कहते हो? कोई न कोई पिछले जन्म का रिश्ता, उस रिश्ते में या तो आपने उनका पहले साथ छोड़ा है या आज वो तुम्हारा पहले साथ छोड़ के गए। तीसरी बात, कहते हैं न जाने हमने पिछले जन्म में किसका बुरा किया है, मेरा इस जन्म में लोग क्या कर रहे हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है। ये भी कहती हूँ कि पहले करके आए सो तो भुगत रहे हैं और अब करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो माना कर्मों का हिसाब किताब तुम्हारी बुद्धि के अंदर आ रहा है। तो जो पिछले जन्म में आपने जो कुछ भी किया वो भुगत रहे हो, इस बात का अगर एहसास है कि इस जन्म में मैंने किसी का बुरा नहीं किया लेकिन मेरा इस जन्म में हो रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि निश्चित पीछे से कोई न कोई बात मेरे जीवन की, कोई न कोई पास्ट मेरे साथ है। इतना ज्ञान आ रहा है तो वो कौन है जो हिसाब किताब लेके आ रहा है? वो कौन है जो हिसाब किताब लेके आ रहा है? पिछले जन्म से कौन आया? शरीर तो नहीं आया ना, अरे शरीर ने तो जन्म ही लिया ना, तो फिर पिछले जन्म से कौन आया? कौन आया? जोर से बोलो। आत्मा, जो शरीर में आकर के इसने प्रवेश किया, वो पिछले जन्म से कौन थी? वो एक आत्मा थी। वो इस जन्म में आकर के अपना हिसाब कर रही है। और अगर मैंने इस जन्म में अपना हिसाब अगर अच्छा बना लिया तो, अगर इस जन्म में मैंने अपना अच्छा हिसाब बना लिया तो आगे बोलो फिर क्या होगा? पीछे भाई लोग बोलो, ध्यान इधर देना, यहाँ आए तो ध्यान यहाँ रखना, अन्यथा ये घंटा आप पे ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने क्या बोला बताओ? मैंने अभी क्या कहा था? पिछले जन्म से जो लेकर के आया वो कौन था? एक आत्मा थी। क्या करना है? मुख्य बात क्या रह गई अब हमारे जीवन की? एक आत्मा। बात कहाँ टूट रही है अब आकर के? एक आत्मा ही तो है। तो आत्मा लेके जाती है और आत्मा लेकर के, शरीर हमारा यही के यही पड़ा। तो अब हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? लड़का पैसा निकालता है घर से और वहां से निकाल लेता है, पता नहीं लगने देता है, तो आप क्या करोगे? उस जगह को क्या करते हो आप लोग? उस तिजोरी को क्या करते हो आप?
लॉक कर देते हो कि लड़का पैसा वहां से निकाल लेता है, तो उस जगह को आप क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, क्योंकि वो पैसा निकाल ले जाता है ना। ऐसे ही तुमसे भी कोई चीज चुरा ले जाता है, तुमसे भी तो कोई चीज चुरा रहा है ना, तुम्हारे इस मन को भी कोई चुरा रहा है। सीता को तो रावण ले गया, सीता को कौन चुरा ले गया, रावण। लेकिन तुमको कौन चुराता है रोज, तुम्हें कोई रोज चुराता है। इसी बात से तो हम मूर्छित हैं, इसी बात से तो हम अनभिज्ञ हैं। इसी चीज को तो समझ में आ जाए कि हमसे हमें कौन रोज चुरा लेता है। सीता को तो रावण चुरा ले गया, लेकिन वो तो जंगल में दुखी रही थी, लेकिन तुम्हें बिना चुराए तुम दुखी रह रहे हो यहाँ पर। अरे तुम्हें तो नहीं किसी ने चुराया, लेकिन फिर भी कैसे हो दुखी। सीता तो वो अशोक वाटिका में दुखी थी, वो सीता को पूरा ही चुरा ले गया, लेकिन तुम तो चुरी भी नहीं हो, लेकिन दुखी। तो फिर कहीं न कहीं से कुछ तो चुर गया है। तो वो लुटा है तुमसे, वो कौन है। और जहां से आप लुटे हो वो कौन है। अगर आप धन दौलत से लुटना गिरना ये तो सब चलता है। आप कहते हो ना कि अगर तुम्हारे कान का एक टॉक्स भी अगर गिर जाए तो कहते हैं कि अपने बच्चे को आप ढांढस बनाते हो, बहू को भी कह देते हो कोई बात नहीं बहू फिर बन जाएगा, पैसा है हमारे हाथ का, कीमत है ये, हमारे हाथ का मेल है, फिर चाहेंगे फिर पैदा कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर से यहाँ पर भी कोई न कोई चुराता है। वो क्या है, वो व्यर्थ संकल्प है। वो क्या यहाँ पर आते रहते हैं, व्यर्थ संकल्प, जो तुम्हारे सही समर्थ संकल्पों को व्यर्थ संकल्प की राह पर तुम्हें चुराता रहता है। तुम घर से निकलती हो, पड़ोसन मिलती हैं और आप तीसरी पड़ोसन की बातें करना क्या कर देते हो। जो तुमने दूसरे की बातें करना शुरू किया वो तुम्हारे अंदर रावण रूपी माया आ चुकी और उससे बातें करना शुरू किया, और तुम्हारे अंदर जो राम का जो सत्य, जो आपकी आत्मा का जो समर्थ ज्ञान जो होना चाहिए था, और वो तुम्हारा हट गया पीछे। और जो तुमने दूसरे की जो बातें करना शुरू की, उनकी बुराई करना जो शुरू की, वो रावण तुमको चुरा रहा है लगातार। वो रावण तुमको लगातार चुरा रहा है और तुम्हें पता ही नहीं। पहली बात तुम्हारी उम्र खा रहा है, पहली बात तुम्हारी उम्र को ही खा रहा है। आज का दिन गया, 2 दिन गए, 1 साल गए, 3 साल गए, यही करते करते आपको 40-50 साल बीत गए। तो कौन खाता रहा आपको, कौन चुराता रहा आपको। रावण आपको आपसे ही चुराता रहा, रावण आपको आपसे ही खाता रहा, तुम्हारी इस उम्र तक ले आया और कहा अंत तक तुमको बर्बाद करके छोड़ूंगा। लेकिन आज की ये दोपहर तुम्हारे लिए एक राममय बनने जा रही है। एक शिव परमात्मा जो राम है वो तुम्हें उस राममय बनाने जा रहा है। क्या कि अब तुम रावण से कैसे रहो, होशियार रहो। क्या है रावण, अगर तुम्हारे सिर पर भी अगर कोई पड़ा रखा हुआ है, कोई अगर वजन रखा हुआ है और तुम उससे अनायास खड़े खड़े ही बातें करने लगी, तो सोच लेना अब रावण हमको फिर से चुराने। तुमसे कोई अगर बुराई करने के लिए आता है, उनकी बुराई तुमसे करने के लिए आता है, सावधान हो जाओ कि तुम्हारे 40-45 साल खा गया रावण। कौन खा गया, रावण खा गया। तुम्हारे यहाँ पर उसने बिल्कुल जीरो कर दिया, यहाँ पर नील बट्टा नील, तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं। रोने के संस्कार, चोरी के संस्कार रह गए यहाँ। इसीलिए संस्कार सो संसार बनता है यहाँ। जैसे तुम्हारे संस्कार और वैसा तुम्हारा संसार। तुम कहां पर जन्म लिया और कहां ब्याई, और जहां पर ब्याई वो भी दुख, या कोई यहां से गए वहां पर गए वहां सुख। तो क्या कहते हैं, हमारे कोई पूर्व जन्म के कोई न कोई अच्छे कर्म थे तो हमें क्या मिल रहा है, तो माना संस्कार सो संसार। कैसे बनेगा, तो हमें ध्यान देना है। पहला क्या,
कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? अच्छी संगति कब होगी? जब हमसे कोई भी अगर बुराई करने आ रहा है तो समझ लेना उसके अंदर कौन घुस गया? रावण। और वो हमारी संगति को खराब करने, संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है। इसीलिए हमें उनका संग रखना है जो कहीं वो रावण बन के ना आ जाए और मेरी बाकी बचे हुए जो समय है इसको चुरा ले जाए। ध्यान रखेंगे। पहला कौन? संगति। दूसरा अन्न। दूसरा क्या है? अन्न। हमारा जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बन जाएगा। आप सोचते हो कि हमने अपने जीवन में किसी के 2 पैसे चुरा लिए, उसके पैसे चुरा लिए, या हमने उनके साथ बुरा कर किया, या हमने उसके साथ थोड़ी सी बेईमानी कर ली, तो क्या हम सफल हो गए? तो सोचते हैं कि चलो गंगा जी पर चलते हैं, नहा के आते हैं और अपने पाप वहां धुल। ऐसा होता है? आज देखो ना लोग कितने जा रहे हैं नहाने के लिए, क्या सोच के जा रहे हैं कि चलो हम नहाने जा रहे हैं तो क्या होगा कि हमारे पाप सारे वहां धुल जाएंगे। अरे ऐसा कभी हुआ है? अगर पाप धुल जाते तो सभी लोगों ने, कुछ ऋषियों ने उस गंगा से पूछा, हे गंगा मैया कि तेरे यहाँ पर इतने लोग आते हैं, पाप धुल के जाते हैं, तो उन पापों का क्या करती हो? उन पापों को तुम कैसे झेलती हो? तो वो क्या कहती है गंगा मैया कि मैं काय को झेलूं तुम्हारे पाप, मैं तो पूरे उठा करके समुद्र को दे देती हूं। तो फिर बहुत सारे साधु संत और माताएं आप जैसी नहाने वाली पहुंची समुद्र के पास कि हे समुद्र देव, तुम्हारे पास चारों तरफ के जो पाप जिस तुम्हारे पास आए हैं, सागर में गिरे हैं, समुद्र में गिरे हैं, तुम क्या करते हो? तुम इन पापों को क्या करते हो? कितना कब तक सहन करोगे? क्या मैं नहीं करता हूँ? कि तुम क्या करते हो? कि मैं तो भाप बना करके बादलों को दे देता हूँ। मैं किन्हें दे देता हूँ? मैं बादलों को दे देता हूँ। मैं तो हल्का हो जाता हूँ। तो फिर सारे लोग आप जैसे मिलकर के पहुंचे और कहा कि चलो बादलों से पूछते हैं। तो बादलों से पूछा कि हे बादल, तुम इतने पाप लेकर के तुम क्या करते हो? तो मैं क्या करता हूँ? मैं तो जाकर के वर्षा देता हूँ, चारों तरफ फैला देता हूँ, जहाँ से आते हैं वहीं के वहीं फैला देता हूँ। तो वो कि तुम खेतों में वर्षा देता हूँ। अच्छा, तो फिर जाकर के खेतों से पूछा कि तुम क्या करते हो इन पापों को? कि मैं अन्न के अंदर चला जाता हूँ। मैं किसके अंदर चला जाता हूँ? अन्न के अंदर। और जिस अन्न को तुम खाते हो तो तुम्हारे पाप लौट कर तुम्हारे अंदर आ जाते हैं कि तुम सोचते हो कि हम गंगा मैया पे जाकर के अपने पाप धुल देते हैं। कोई पाप नहीं धुल सकता। तुम्हें तुम्हारे किए हुए का कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो क्यों न हम अपने आप से चेतन हो जाएं, न पड़े रहे मूर्छित। सोच लें, अगर मैं गंगा में जाकर के अगर पुण्य के अगर संस्कार अगर डालूंगा, ये सोच करके कि आज मैं गंगा में अपने पाप धुलने के लिए नहीं, मैं आज गंगा मैया को जाकर के ये कहूंगी कि तू सदा सबको सुखी करना। तो वो समुद्र में जाकर के क्या कहेगी गंगा मैया कि लो, आज मेरे अंदर जो धारा आई है वो ये कहने के लिए आई है कि सबको तुम सदा सुखी रखना। और समुद्र भी भाप बना करके बादलों से क्या कहेगा कि तुम सबको सदा सुखी रखना। और बादल जब वर्षा देंगे तो क्या कहेंगे कि तुम भी सबको सदा सुखी रखना। और अन्न के अंदर भी सदा सुखी के जब संस्कार होंगे तो वो तुम्हारे अंदर आएंगे, तुमको क्या देंगे? सुख। तो आज के बाद हम गंगा मैया को अगर नहाने जाएं तो क्या सोच करके जाएंगे कि मैं पाप धुलने नहीं जा रही हूं, मैं क्या देने जा रही हूं? ये गंगा मैया तुम सबको सुख देना। क्या कहना? सबको सुख देना। और फिर देखना उसका आपके पास वापस आए। तो हमारे साथ क्या होनी चाहिए? पहली बात संगति, तो संगति का ध्यान रहेगा ना। और दूसरा क्या बताया? अन्न। और तीसरा हमारा क्या है? वायुमंडल। तीसरा क्या है? वायुमंडल माना वातावरण। हमें अपने घर के, अपने आस पड़ोस का वातावरण कैसा रखना है?
बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखना है, स्वच्छ रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे पड़ोस के साथ बुरा हो जाए। अगर ऐसा वातावरण बनाएंगे तो पहले तुम्हारा ही बुरा हो जाएगा। मैंने कहा उस माता का बुरा हो जाएगा। ऐसे उंगली उठाई, तो ये उंगलियां क्या कह रही है? मैं कह रहा हूं इस उंगली से कि उस माता का क्या हो जाए? बुरा हो जाए। तो उससे पहले ये 3 उंगली क्या कह रही है? तू अपनी 3 उंगलियां देख। ये 3 उंगलियां क्या कह रही है कि पहले तेरा तिगुना बुरा तेरा हो जाए, है ना? ये उंगली कह रही है कि तुम्हारा बुरा हो जाए, और ये 3 उंगली कह रही है कि तिगुना तेरा बुरा हो जाएगा। इसीलिए मुझे कभी किसी की ओर क्या नहीं करना है, किसी की उंगली नहीं उठानी है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है। तुम किसी का बुरा सोचोगे उससे पहले तुम्हारा बुरा। ये भावना से हमें अपने आस पास को वायुमंडल बनाना है। रात सोते समय, रात को अपनी चारपाई पर सोते समय आपको बोलना है कि सब सदा सुखी रहें। क्या बोलना है सबको? सभी बोलेंगे? बोलेंगे? हाथ उठाना, सभी हाथ उठाओ। क्या बोलोगे? सब सदा सुखी रहें। तो जब सब सुखी होंगे तो खुद ही सुखी हो जाओ। हमें अपना वायुमंडल बदलना है। चौथा, समय। समय का हमें क्या होना चाहिए? समय पर चेतना। अगर समय निकल गया, देखिए अगर तुम समय पर स्टेशन पर नहीं पहुंची तो गाड़ी छूट जाएगी, है ना? तो हमें किसका ध्यान रखना है? समय का। समय आज आ गया है कि हमें हमारी आत्मा की चेतना को जगाने वाला वो स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरण हो चुका है। आज हम अपने मन को, उस समय के स्वामी को अपनी आत्मा से जोड़ दें तो मेरे भी संस्कार बदल जाएंगे। और ये संस्कार बदलने के लिए मुझे प्रतिदिन ज्ञान और योग में रहना है। इसमें रहना है, ज्ञान और योग में अपने जीवन को हमें क्या करना है? बनाना है। तो मेरे क्या बन जाएंगे? संस्कार बन जाएंगे। ज्ञान हमें जीना सिखाता है, ज्ञान औरों के साथ हमें दूसरों का भला सिखाता है, ज्ञान हमारे जीवन में एक महान परिवर्तन लाता है, ज्ञान हमारे अंदर भेदभाव को मिटाता है, ज्ञान हमें धर्म से जोड़ता है, ज्ञान हमें दया को प्रेरित करता है, ज्ञान दूसरों की सेवा करने के लिए मिलता है। और जब ये ज्ञान हमारे जीवन में होगा और योग हमारे पापों को दूर करता है, योग हमारे पापों का नाश करता है, तो ज्ञान और योग में अपने जीवन को बनाओगे तो तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। आपका ज्ञान और योग जो दोनों का संस्कार बनेगा, तुम्हारे अगले जन्म का जन्म जाएगा। अगले जन्म में तुम्हारा क्या बनेगा? बोलो, क्या बनेगा? संसार बनेगा। क्या बनेगा? संसार बनेगा। आज किसी की माँ की कोख में अगर एक बच्चा अंदर है, वो जब जन्म लेगा और जन्म लेने के बाद जब वो, चाहे वो बेटी हो चाहे उसका बेटा हो, और जब बड़ा होगा, बेटा होगा, बड़ा होगा, नौकरी लगेगी, बेटी होगी, शादी होगी, वो कहीं भी जाएगी तो उसका वो क्या है? संसार है। उसका क्या है? वो संसार है। तो हमें ज्ञान और योग अपने जीवन में लाओगे तो क्या बनेगा? तुम्हारा संस्कार, और संस्कार सो तुम्हारा संसार बनेगा। तो इसको अपने हाथों से निकलने नहीं देना है। हम सुनाते हैं अब आपको एक 3-4 चित्र।